क्या सर, मूर्तियों को देख के एकदम रोना सा आ गया। तो तोड़ ताड़ के रखा है पूरा। अरे वो उस समय शासन काल ऐसा था हाँ कि जिसमें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्ते जी। तो मैं अभी जस्ट अपना 1 साल का एडवेंचर ख़त्म करके इंडोनेशिया से इंडिया आया और आज मैं घर जा रहा था तो रास्ते में पड़ रहा था झांसी। तो मैंने सोचा चलो किला भी घूम ही लेते जब आ ही गए तो, क्योंकि ये इंडिया की ऐतिहासिक और वीरता भरी कहानियों को याद दिलाता है। और इसी दिन इत्तेफाक से मैं मिला अपने 16 साल पुराने स्कूल के स्टूडेंट से जो पिकनिक के लिए आए थे उसी दिन उस किले में। तो उनके लिए भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्कूल मेरा फेवरेट स्कूल में से एक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। और ये वीडियो थोड़ी मजाकिया अंदाज में है तो थोड़ी सहन कर लेना। भाई अभी मैं झांसी के किले पे हूँ। कल चला हूँ और आज आया सुबह सुबह झांसी पे। फैमिली, भाई और भाभी भी हमें साथ में। और ये किला देखने के बाद हम लोग जाएंगे खजुराहो। आज ही खजुराहो जा रहे हैं ना? खजुराहो जाएंगे, फिर उसके बाद घर। तो हमारी दूसरी झांसी की रानी से, ये हमारी भाभी साहब है। अरे इनकी नहीं, राव साहब राव साहब क्या टॉफी खा रहे हैं? लाओ जल। तो राव साहब को लगता है किंडरगार्टन स्कूल जाना चाहिए बच्चों वाले। इसकी चिट्ठी आ गई। राव साहब कहाँ अटैक करना है? यार अभी सुरंग से हमारी रानी को जब कोई हमला करे तो इस सुरंग से सीधे ले जाना गांव में। किसको, रानी को या हमलावर को? नहीं, रानी को हमारी। ये कहाँ, ये सुरंग है? कहाँ जाती है सुरंग? नीचे पता नहीं कहाँ। ये सुरंग भैया, सुरंग में जा रहे हैं हम लोग। टॉर्च जला लेता हूँ। यहाँ से झांसी की रानी भागी थी। भागी नहीं? हाँ भागने मत बोलना। अच्छा ठीक है। यहाँ से झांसी की रानी दौड़ी थी। लड़ाई के मैदान। ये तो लड़ाई का मैदान थोड़ी है। लड़ाई के मैदान थोड़ी है, ये तो दूसरी जगह निकला है। हो गया क्या? खाक झांसी की रानी होने की आप? ओ दरे बड़ा भारी। एक हाथ में बोतल, बैग, झांसी की रानी में तलवार ढाल, पीछे लड़का सब रहे। ना सारा उनका इनकी बोली अंधियार है, मैं कैसे जाऊं? टॉर्च नहीं है भैया। युद्ध पे जा रहे क्या भैया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह, हाँ तोड़ दो, तुम तोड़ दो, मिली खुशी। अब आप सोच सकते हो ऐसे बड़े किले में जब अटैक का माहौल बनता रहा होगा तो कितना प्रेशर क्रिएट होता होगा अंदर पूरे। प्रजा बहुत डरी हुई है। डरने की कोई बात नहीं है। तलेठी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। उस टाइम के आर्किटेक्चर भी कैसे थे भाई, बड़े बड़े पत्थरों और पूरा चूने और मिट्टी से जुड़ी हुई पूरी दीवार है। और अब तक कम से कम 200 साल 200-300 साल जी चुकी है, तभी भी एकदम वैसे ही खड़ी है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? दू आजा। शानदार किला बनाया करते थे। वाह, पूरा सिटी ऐसे दिख रहा है ना। और मैं भी यहाँ से सारी फौज अपनी तीर गुलेल लेके खड़ी रहती होगी पहरादारी में युद्ध के टाइम पे। यहाँ से तो झंडा फहराते होंगे पक्का, पता नहीं। आई थिंक ये है फांसी घर। यहाँ पे खड़ा कराते थे और नीचे ढोस देते थे। कैसा लग रहा है?
और मैं किले के ऊपरी हिस्से को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता देखने को मिली। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या सर, मूर्तियों को देख के एकदम रोना सा आ गया। क्यों? तोड़ ताड़ के रखा है पूरा। अरे वो उस समय शासन काल ऐसा था हाँ कि जिसमें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ भाई ये देखो, ऐसे जब मुस्लिम आए थे तो फेस काटे, बताओ। सारे हर चीज का बस खंडित किया। ये कितनी अच्छी कलाएं की थी उनकी, तो ऐसी तैसी कर दी। और मैं म्यूजियम में ये सारी मूर्ति देख ही रहा था कि तभी मुझे पता चला कि ये जो बच्चे आए हुए हैं पिकनिक के लिए, ये उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ से मैं 15 साल पहले पढ़ के निकला हूँ। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि वो सच में एक ऐसा स्कूल है जहाँ मैं एक बार घूमने जाना चाहता था। तो उनसे मैंने काफ़ी बातचीत भी की। वहाँ पे शायद भीड़ भाड़ थी तो वहाँ पे नहीं शेयर कर पाया, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको शेयर कर देता हूँ। तो एक स्कूल स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मेरे हिसाब से, कि सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो एक स्वस्थ इंसान होना चाहिए। क्योंकि स्कूल लाइफ में जो हमारी एज होती है वो 18-19 साल तक की होती है। तो इस टाइम तो हेल्थ तो सबसे अच्छी होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस बंदे के पास एक तार्किक सोच होनी चाहिए। तार्किक मतलब कि वो किसी भी चीज़ के बारे में तर्क करके बात कर सके, ऐसी सोच होनी चाहिए उस बंदे में। और मेरे हिसाब से वो स्कूल एक ऐसा स्कूल है, सरस्वती विद्यापीठ सतना, जिसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें फिज़िकल चीज़ें, उसमें खेल कूद और उनमें से कोई कमी रह गई है। वहाँ पे उस स्कूल के अंदर ही 400 मीटर का ग्राउंड बना रखा है और सारे स्पोर्ट्स होते हैं, मेरे को पता है। और ये स्कूल विचारों के माध्यम में भी पीछे नहीं है। मतलब आप इस पे देखोगे कि कुछ ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ साइंस कितनी बड़ी लैब है, विज्ञान मंडप वहाँ पे बना है, उसके अंदर आप देखोगे सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे खुले हुए रखे हैं कांच के अंदर। उन चीज़ के बारे में अगर कोई अच्छे से स्टडी कर लेता है, और उसके बाहर भी मतलब स्कूल का ऐसा इन्वायरमेंट ही है कि देखते ही आपको उसे सोचने में मजबूर करता है। वहाँ बाहर देखोगे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं हमारे पुराने वैज्ञानिकों के, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन, चाणक्य, इन सब के बारे में बड़े बड़े पोस्टर पे लिखा हुआ है। वो सब तो मतलब मैं अगर पर्सनली मेरी स्टोरी बताऊं तो मेरे लिए ये स्कूल एक जादुई दुनिया थी। मैं 11 साल में वहाँ पहुँचा था, तो मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में खूब पढ़ा करता था, खूब सोचा करता था, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं साइंस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था, कविताएं लिखा करता था और आर्ट भी किया करता था, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मकर संक्रांति थी, तो हमारा स्कूल जो है वो काफ़ी आउटर में है, सिटी के बाहर ऐसे पहाड़ों पे बना हुआ है, और वहाँ हमें बाहर जाना अलाउड भी नहीं था। तो हम लंच करके आए और स्कूल कैंपस से हमने देखा कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं आसमान में। हर कोई बोला कि अच्छा आज मकर संक्रांति है इसलिए उड़ रही है। तो मैंने सोचा कि यार हम क्यों नहीं बना सकते ये पतंग। मैंने इससे पहले पतंग कभी देखा नहीं था, पहाड़ा में देखा था सिर्फ ऐसा चित्र में। तो मैंने बोला कि यार लकड़ी कहाँ से मिले, तो वहाँ पे एक झाड़ू पड़ा था, उसी की सीख निकाला और पेपर काट के मैं बनाने लग गया। तो जैसे मैं बना रहा था ना, तो मेरे काफ़ी दोस्त आके मेरी हेल्प करने लग गए, और फाइनली मैंने एक पतंग बनाई। और हर किसी के पास सुई धागा वाला धागा हुआ करता था, तो उसी को लगा के उसी का मंजा बनाया और उड़ाया, तो वो उड़ गई। फिर इसके बाद जैसे ही एक पतंग उड़ी, हमने 5-6 पतंग और बनाई, और सब में लंबी लंबी पूंछ कर सके सबको विद्यापीठ के कैंपस के अंदर उड़ा दिया। तो उस दिन सारे बच्चे इतना खुश थे हमारे हॉस्टल में,
और लंच के 1-2 घंटे बाद हमारा स्वाध्याय हुआ करता था, वापस स्कूल जाना पड़ता था हमको। तो उस दिन हम काफ़ी लेट हो गए। आचार्य जी लोग ने भी देखा कि यार कोई तो पतंग बना के उड़ाया है आज विद्यापीठ के कैंपस में पहली बार। तो मैं उस दिन काफ़ी लेट गया और शायद उस दिन अनिल शर्मा आचार्य जी थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि सलील को भेजो। मैं गया तो वो काफ़ी हैरान थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें किसने सिखाया है पतंग बनाना। मैं काफ़ी डर गया, कहीं मारे हो रहे ना। तो मैंने बोला यार मेरे भाई की फैक्ट्री है आचार्य जी, तो वहीं से सीख के आया हूँ मैं। मैंने झूठ बोला बचने के लिए, कि मैं उस टाइम में काफ़ी डरता था और शर्मीला भी था। तो आचार्य जी मुस्कुराया और उन्होंने बोला ठीक है जाओ, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये डर रहा है और झूठ बोल रहा है। तो यही है कि उस स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो जब भी उस स्कूल को छोड़ो तो एक ऐसा इंसान बन के निकलना कि आपके पास सोचने की ऐसी ताकत हो जो हर चीज़ को एक्सेप्ट ना करे बल्कि उस पर तार्किक क्वेश्चन करके उसको और जानने की कोशिश करे। मतलब इंसान को एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जो तार्किक सोच हो, मतलब हर किसी पे तर्क करके उन चीज़ों की गहराइयों पे जाने की कोशिश करे। हर बंदे को ऐसी सोच रखनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है आप छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसके जस्ट बाद हम जा रहे हैं खजुराहो आज ही, तो नेक्स्ट वीडियो में भी वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको अपनी पहली कविता सुनाता हूँ जो मैंने उसी स्कूल पे लिखी थी। एक्चुअली वो स्कूल बोर्डिंग स्कूल था, तो वहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप करके चले जाया करते थे। और 2005 की बात है, मैं अराउंड 10 या 11 साल का था। मेरी मम्मी भी ऐसे छोड़ के जा रही थी और वो रो रही थी, बट मैं नहीं रोया उस दिन। और उससे कुछ दिन बाद, मतलब मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था, पहली बार घर से दूर गया था। तो उसके बाद मैं ये पोएम लिखता हूँ मम्मी के लिए। मैंने मम्मी को ये पोएम कभी नहीं सुनाया, मे भी पहली बार मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये उस टाइम एक बच्चा जो अपनी मम्मी को मिस करता है उसने लिखी थी। तो माँ दूर हुआ हूँ जब से तेरी सूरत मन में आती है, माँ दूर हुआ हूँ जब से तेरी सूरत मन में आती है, जब अकेला पड़ता हूँ नैना आंसुओं में तैर जाती है। सब अजनबी है यहाँ पे कोई अपना नहीं, सब अजनबी है यहाँ पे कोई अपना नहीं, क्या करूँ माँ आजकल तेरी याद बहुत आती है।